चलाता है मुझे मेरा परमेश्वर, अंधेरी घाटियों में रोशनी बनकर। रास्ता भटक ना जाऊं, गिर ना जाऊं, खो ना जाऊं, वो मुझे नाम लेकर पुकारता है। चलाता है मुझे मेरा परमेश्वर, अंधेरी घाटियों में रोशनी बनकर। रास्ता भटक ना जाऊं, गिर ना जाऊं, खो ना जाऊं, वो मुझे नाम लेकर पुकारता है। जब मैं पथरीले रास्तों में चलती थी, वो मेरा रहबर बना। अंधेरी रातों में, दुखों की बातों में, वो मेरा प्रियतम बना। जब मैं पथरीले रास्तों में चलती थी, वो मेरा रहबर बना। अंधेरी रातों में, दुखों की बातों में, वो मेरा प्रियतम बना। चलाता है मुझे मेरा परमेश्वर, अंधेरी घाटियों में रोशनी बनकर। रास्ता भटक ना जाऊं, गिर ना जाऊं, खो ना जाऊं, वो मुझे नाम लेकर पुकारता है। जब मैं दुआओं में बातों को रखती हूँ, तसल्ली देता मुझे। मांगने से पहले सब तैयार करता वो, विश्वास दिलाता मुझे। जब मैं दुआओं में बातों को रखती हूँ, तसल्ली देता मुझे। मांगने से पहले सब तैयार करता वो, विश्वास दिलाता मुझे। चलाता है मुझे मेरा परमेश्वर, अंधेरी घाटियों में रोशनी बनकर। रास्ता भटक ना जाऊं, गिर ना जाऊं, खो ना जाऊं, वो मुझे नाम लेकर पुकारता है। चलाता है मुझे मेरा परमेश्वर, अंधेरी घाटियों में रोशनी बनकर। रास्ता भटक ना जाऊं, गिर ना जाऊं, खो ना जाऊं, वो मुझे नाम लेकर पुकारता है। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ये संगति में, ये शाम की बेला में। और मैं निवेदन करूंगा जॉन दास से, वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। जॉन दास हमें प्रार्थना में अगुवाई करें ये शाम की सभा आरंभ करने में। करेंगे। महान और प्रभु करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर घड़ी के लिए, जो अपने बैठे प्रभु महिमा करने के लिए और आपकी स्तुति करने के लिए, इसलिए क्या आभारी है प्रभु। हम भिन्न भिन्न जगहों में बैठे हैं प्रभु, लेकिन साथ बैठे और प्रभु एक मन होकर प्रभु आपके सम्मुख आने के लिए सहायता की, इसलिए क्या आभारी है। सहायता कीजिए प्रभु इस संध्या के समय में जब आपके वचन की ओर जाते हैं प्रभु, आप हम हर एक से बातें कीजिए। और इस प्रभु संकट के समय में और इस बड़ी समय में प्रभु हम हर एक से बातें कीजिए और हम हर एक से बातें कीजिए। और हम हर एक से बातें कीजिए 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 और हम हर एक से बातें
मैं आपके साथ एक गाना गाना चाहती हूँ। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह। अमृत फैलाऊं मैं तेरी जय जयकार। मैं जय जय यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाँव में सुबह शाम। थैंक यू। हम भी सुनेंगे। है जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। खुशी स्टार्ट करिए जल्दी से। आपकी आवाज नहीं आ रही खुशी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अपना या तो लीड हटा के आप गाइए। आत्मा से आराधना हो सच्चाई से,
हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथों के पार। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथों के पार। बहता उसका लहू उसके तले, बहता उसका लहू उसके तले, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार। पाप श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें, यहोवा की आराधना करें। थैंक यू। विंसेंट भाई, आप तैयार हैं? आपका माइक काम कर रहा है? मेरे ख्याल से तकनीकी कुछ प्रॉब्लम होने के कारण उनके मोबाइल में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग बाद में उनसे गीतों को सुन लेंगे। और आइए हम लोग वचन के लिए प्रार्थना करेंगे
और मैं अंकल से निवेदन करूंगा, वर्गीस अब्राहम अंकल से, कि अंकल आज के वचन के लिए आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। वर्गीस अब्राहम अंकल से मैं निवेदन करूंगा, आप हमें आज के वचन के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। मेरा साउंड आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। स्वर्गीय पिता, ये समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज शाम को आपका पवित्र चरणों पर एकत्रित होने में खास तौर से और गीतों के द्वारा और प्रार्थना में आपने हमको सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और हम लोग वचन के सामने बैठने के लिए जा रहा हूं। अपने दास के ऊपर आपका विशेष अनुग्रह और कृपा आप उन्हें ले, ताकि प्रभु जी आपका वचन का सच्चाई को प्रभु जी आत्मा का परिपूरी के साथ और परिपूर्णता के साथ पेश करने में प्रभु जी आप सहायता करें। प्रभु जी भाई जेम्स अनॉल को आपका पवित्र हाथों में सौंप है। आपका विशेष अनुग्रह देना, उनको कृपा देना। आज का वचन के द्वारा प्रभु जो जितना लोग ये वचन को सुन रहे हैं और आशीष पाने में भी आप सहायता करना, यही हमारा आशा, यही हमारा बिंदी है। सभी आशीषों के लिए धन्यवाद। विशेष रूप से भाई को आपका पवित्र हाथों में सौंप है, बाकी के समय को भी आपका हाथ में सौंप है। आपने हमारा प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद। सारा स्तुति और आदर महिमा के लिए यीशु मसीह, आमीन आमीन। मैं फिर से एक बार प्रभु को धन्यवाद देता हूँ ये संध्या के समय के लिए, और भाई जेम्स का ये संगति में स्वागत करते हैं और ये समय भाई जेम्स के हाथ में देते हैं। भाई जेम्स, प्रभु के वचन से आप हमसे बात सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आवाज सबको सुनाई दे रहा है। जी बिल्कुल। ओके। मैं परमेश्वर का कलीसिया का विश्वासियों के साथ परमेश्वर के वचन को साझा करने के लिए और आप लोगों के साथ बैठ करके परमेश्वर के वचन को सीखने का जो अवसर प्रभु ने मुझे दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसकी प्रशंसा करता हूँ। और मैं विशेष करके वर्गीस अब्राहम अंकल को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने कांटेक्ट करके ऐसा एक अवसर मुझ अजनबी को आप लोगों से परिचय करवाया, मिलाया और ऐसा एक अवसर मुझे दिया। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मालूम नहीं है वर्गीस अब्राहम अंकल को याद है या नहीं, लेकिन 2014 में मेरे विवाह का जस्ट अगले दिन अंकल नॉर्थ ईस्ट का पूरा एक ट्रिप लगा करके सेवकाई को कर करके वापस आ रहे थे। और उस समय में जामताड़ा में हमारा मुलाकात हुआ था और उतना ज्यादा परिचय नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग वहां पर उस समय पहले मिले थे एक बार। और ये खुशी की बात है कि अंकल ने एक बार फिर संपर्क करके इस प्रकार का एक अवसर मुझे दिया, इसीलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ आशीष भाई का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कलीसिया का, कानपुर के कलीसिया का जितने भी विश्वासी भाई बहन लोग इस वक्त अभी जूम में मौजूद है और मेरे कुछ मित्रगण भी मौजूद है, उन सब का भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन जनाता हूँ। और ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी और आनंद की बात है कि हम सब मिलकर के ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी परमेश्वर ने जो टेक्नोलॉजी हमें दिया है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा कर पा रहे हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे आज के तारीख का, तो पूरा दुनिया में कोविड-19 से लगभग 25 लाख लोग ग्रस्त हो चुके हैं। 25 लाख लोग इस कोविड-19 के चपेट में आ चुके हैं। हमारे भारत देश के अंदर ही लगभग 20,000 लोग इस कोविड-19 के चपेट में आ चुके हैं और लगभग 600 से ज्यादा लोगों का मृत्यु हो चुका है। और पूरा विश्व में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों का, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का मृत्यु हो चुका है। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी
परमेश्वर ने हम सब लोगों को भला चंगा रखा है, संभाल करके रखा है, और हमें एक और मौका दिया है कि हम उसके करीब आ सके, उसके नजदीक आ सके। तो समय ज्यादा जाए किए बिना अपने परिचय को बाद में संदेश के दौरान देने के साथ साथ मैं आप लोगों का ध्यान को मरकुस रचित सुसमाचार की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय। अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो आप लोग मेरे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय। मैं हम सब लोगों के लिए हिंदी में 35 से लेकर के 41 पद को पढ़ना चाहता हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय उसका 35 से लेकर के 41 पद को मैं हम सब लोगों के लिए हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ। ऐसा लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी, और वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? एक छोटा सा प्रार्थना हम करेंगे। प्रभु जी, इस वचन को हमने पढ़ा है, हम पूरा यकीन करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे संशोधन के लिए और हमारे उन्नति के लिए और हमारे सुधार के लिए लिखा गया है। प्रभु, हम चाहते हैं कि वही पवित्र आत्मा आज हम सब लोगों के ऊपर में इस प्रकार नियंत्रण करे कि वे जो हम सीखना चाहते हैं या फिर जो वो हमें सिखाना चाहता है उन्हें हम सीख करके परमेश्वर के और करीब आ सके और ऐसा जीवन जी सके जो परमेश्वर को भावता है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करने पाए, इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। ना यहाँ पर मरकुस इस किताब को लिख रहा है तो 4थे अध्याय में अगर आप शुरू का 1 पद से पढ़ेंगे तो वहां पर दृष्टांतों का एक सीरीज है। कई दृष्टांतों को बताता है, जैसे बीज बोने वाले का दृष्टांत है, और फिर उसके बाद दीपक का दृष्टांत है, और फिर उगने वाले बीज का दृष्टांत है, राई के दाने का दृष्टांत है। ये सारा दृष्टांतों को कहने के बाद में, इन सारे छोटी छोटी कहानियों को बताने के बाद में लास्ट में देखो 35वें पद में लिखा है कि उसी दिन, मतलब जिस दिन यीशु मसीह ने ये सारी दृष्टांतें बताई, उसी दिन शाम को उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले, आओ हम पार चले ना। ये यीशु मसीह का एक आदत था, यीशु मसीह का एक रीति था कि वो हमेशा सब काम खत्म होने के बाद में, काम शुरू होने से पहले और काम खत्म होने के बाद में अपने आप को अलग कर देता था ताकि वो अपना समय, अपना कीमती समय परमेश्वर के साथ बिता सके, अपने पिता के साथ बिता सके। ये उसका एक रीति था। क्योंकि अगर आप लूका रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे तो अलग अलग जगह पर ऐसा लिखा है कि उसका रीति था, परमेश्वर के वचन पढ़ने का उसका रीति था, प्रार्थना करना उसका रीति था। सब लोग चले जाते थे, वो अकेला जैतून पहाड़ पर चले जाता था और वहां सारी रात प्रार्थना करता था ना। ये उसका रीति था और अपनी रीति के अनुसार उसने कहा शाम के समय चलो हम उस पार चले, झील के उस पार चले। अब जब वे लोग झील के उस पार जा रहे थे, कहानी आप लोगों ने भी पढ़ा और आप लोगों ने सुना भी, ऐसा लिखा है कि जब वे लोग जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि समुद्र के बीच में पहुंचने के बाद में एक बहुत बड़ी समुद्री लहर, समुद्री मतलब वहां पर जो सागर था, जिस सागर से वे लोग होकर गुजर रहे थे, वो पानी बड़े जोर का तूफान के साथ, गलील का वो झील बड़े बड़े उफान लेते हुए, लहरें लेते हुए नाव के अंदर पानी भरने लगा, आक्रमण करने लगा। नतीजा क्या हुआ? सब लोग डर गए और सब लोग डर करके उन्होंने यीशु मसीह से रिक्वेस्ट किया। वे लोग जानते थे कि यीशु मसीह कुछ ना कुछ कर सकता है, शायद बाल्टी से पानी निकालने में हमारी मदद कर दे, इतना कम से कम उनको विश्वास था। इसीलिए उन्होंने कहा कि अरे
हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं और आप यहाँ पे आराम से सो रहे हो, आकर हमारा मदद कीजिए। और फिर जब यीशु मसीह ने वहां खड़े होकर के आंधी थमा दी और उनको शांत कर दिया, तो लिखा है कि उन पर बड़ा भेद था। तो ये है कहानी। परमेश्वर का आत्मा मुझे इस कहानी में से हम सब लोगों के लिए 2-3 बातें सिखाना चाहता है। जो इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बातें की और मुझे बताया, मुझे सिखाया, वही बातों को मैं आप लोगों के सामने आज यहाँ पर रखना चाहता हूँ ना। इस कहानी से एक बात जो हमें समझ में आया या मुझे समझ में आया, वो ये है कि अब चाहे कोई भी क्यों ना हो, परेशानी हर एक के जीवन में आना है ना। उसी मैंने कहानी सुना बहुत पहले, एक विधवा अपने एक मरे हुए बेटे को, इकलौता बेटा था जो मर गया था, उस मरे हुए बेटे को किसी पंडित के पास लेकर के गया और उनसे कहा कि उनको उस पंडित के द्वार के सामने रख करके उनसे कहा कि जब तक आप मेरे इस बेटे को जिंदा नहीं करेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और नहीं, और फिर वो पंडित उनको समझाने लगा कि अरे ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, मृत्यु जीवन में मतलब जन्म और मृत्यु एक रीति है, ये समझाने लगा, लेकिन वो समझ नहीं रही। उन्होंने कहा कि जब तक आप इसे जिंदा नहीं करेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तब पंडित जी ने क्या किया, एक कटोरा अपने घर से लेकर के आया और उस स्त्री को देते हुए कहा, उस विधवा को देते हुए कहा, लीजिए इस कटोरे में उस घर से खाना लेकर के आइए, उस घर से थोड़ा सा चावल लेकर के आइए जिस घर में अभी तक कोई मृत्यु नहीं हुई है। उस घर से थोड़ा सा चावल इस कटोरे में लेकर के आइए जिस घर में अभी तक मृत्यु नहीं आई या मृत्यु नहीं हुई है। कहानी ऐसा मैंने पढ़ा कि वो औरत निकल तो गई, वो विधवा निकल तो गई, लेकिन वापस लौट करके कभी वापस नहीं आई। क्या समझ में आया कहानी से? ये कि इस दुनिया में ऐसा कोई परिवार नहीं है जहां पर समस्याएं नहीं ना। उसी अब यहाँ का परिस्थिति देखिए, परिस्थिति ऐसा है कि यीशु मसीह नाव में है, यीशु मसीह नाव में है, लेकिन फिर भी समुद्र का वो उस गलील के झील का तूफान समुद्र उस नाव के ऊपर में आकर के टकराया। जीसस इज इन द बोट, इट डज नॉट मीन दैट देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। यीशु मसीह नाव में है, इसका मतलब ये नहीं है कि समस्याएं कभी नहीं आएगी। यीशु मसीह हमारे जीवन में है, यीशु मसीह हमारे परिवार में है, यीशु मसीह मेरे दिल के अंदर है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई समस्या मेरे जीवन में नहीं आएगी ना। अब जरा गौर से सुनिएगा, बहुत सारे आज ऐसे झूठे प्रचारक लोग हैं, बहुत सारे फॉल्स टीचर है जो गलत बातों को सिखाते हैं ना। ये लोग, उन लोगों का कहना ऐसा है कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे आपका जीवन उन्नत होते जाएगा, आप धनी बन जाएंगे, आप अमीर हो जाएंगे। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आप जो कुछ भी मांगेंगे सब कुछ यीशु मसीह दे देगा ना। ऐसे सिखाने वाले बहुत हैं, लेकिन आप यीशु मसीह के जीवन को जरा गौर कीजिएगा। आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन 4 पुस्तकों को पढ़िए और ये गौर कीजिएगा कि यीशु मसीह का खुद का जीवन कैसा था। एक जगह तो यीशु मसीह ने ऐसे कहा कि लोमड़ियों का रहने के लिए मांद है, चिड़ियों को रहने के लिए घोंसला है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को अर्थात यीशु मसीह को रहने के लिए घर भी नहीं है। बचपन से लेकर के, जन्म से लेकर के उनके जीवन के अंतिम श्वास तक, उनके मारे जाने तक लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। जब उनका जन्म हुआ, हेरोदेस ने पूरा बेतलहम में ये आदेश फैला दिया कि सबको, जो 2 साल की उम्र का बच्चे हैं, सबको खत्म कर दो, इसमें यीशु मसीह भी शामिल होना चाहिए। जब यीशु मसीह वहां से बच निकला, सेवकाई शुरू किया, तो लिखा है किसी एक जगह में, मरकुस सुसमाचार में ही है, लिखा है कि वो एक जगह मतलब प्रचार कर रहा था पहाड़ के ऊपर, लोगों ने कहा कि उसे ठेल करके नीचे गिरा दे। इस प्रकार उसका जीवन तो खुद परेशानियों से भरा हुआ था। और एक जगह यीशु मसीह ने कहा कि अगर ये संसार के लोग हरे पेड़ के साथ ऐसे कर सकते हैं, अर्थात अपने आप को इशारा करते हुए वो कहता है कि अगर संसार ने मुझे नहीं बख्शा
मुझे परेशान करना नहीं छोड़ा तो फिर वो आपको क्यों परेशान नहीं करे। और आगे और भी देखिए ना, बाइबल में जो प्रॉमिस है वो प्रॉमिस कभी भी आपको परेशानी से निकाल देने का नहीं है। आप किसी परिस्थिति में आ गए, परिस्थिति से निकाल देने का नहीं है प्रॉमिस। प्रॉमिस है कि परिस्थिति चाहे कैसे भी क्यों ना हो वो आपके साथ रहेगा। आपको याद है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय का अंतिम 19 और 20 पद में क्या लिखा है? यीशु मसीह कहता है कि इस पूरे संसार का अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ, जाकर के सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ। वहां यीशु मसीह ने यह प्रॉमिस नहीं किया कि तुम्हें सुसमाचार में कोई परेशानी नहीं आएगी। वहां यीशु मसीह ने प्रॉमिस नहीं किया कि तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। वहां यीशु मसीह ने नहीं प्रॉमिस किया कि तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दैट इज द प्रॉमिस। तो यीशु मसीह का हमारे जीवन में होने का अर्थ कतई ये नहीं है कि हमारे जीवन में परेशानी नहीं आएगी। हम सब लोगों के जीवन में कई प्रकार की परेशानी है। आज ये दुनिया कोविड-19 कोरोना वायरस का इस बीमारी से बहुत ज्यादा जूझ रही है, और यूपी तो एक हॉट लिस्ट में एक है, और मुझे मालूम नहीं है कि कानपुर का असली अवस्था कैसा है, लेकिन यूपी एक हॉट लिस्ट में से है, मैं जानता हूँ। महाराष्ट्र है, अभी केरला उभर करके आ रहा है, और धीरे धीरे दूसरे दूसरे राज्यों में हो रहा है ना। ये कोविड-19 का सिचुएशन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये सिर्फ ये जो बीमारी है वो केवल अन्य जातियों के लिए नहीं है, ये विश्वासियों को भी हो सकता है। विदेशों में ऐसे बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं हमारे, जिनको ये जो परमेश्वर के अच्छे विश्वासी है, लेकिन उनको ये कोविड-19 का बीमारी, उनको कोरोना, वे लोग कोरोना की चपेट में आ गए। तो ये बीमारी किसी का नाम लेकर के नहीं आता है। बीमारी मतलब कोई भी परेशानी हमारे जीवन में आ सकती है, इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना है ना। इस कहानी के द्वारा कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह ने उनसे कहा, ये बातें बताने के बाद, कि यीशु मसीह हमारे जीवन में रहते हुए भी परेशानियां आ सकती है। हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ सकती है। यीशु मसीह का हमारे जीवन में रहने का मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि खुद यीशु मसीह उन सारे परेशानियों के दौर से होकर के गुजरा है ना। मैं इस किताब में से या फिर इस अंश में से जो हम लोगों ने पढ़ा है, मैं कुछ 2-3 बातें हमारे उत्साह के लिए मैं बताना चाहता हूँ। हमारे उत्साह के लिए मैं आप लोगों के सामने लेकर के आना चाहता हूँ। या फिर दूसरे शब्दों में, इस घटना के द्वारा यीशु मसीह उन चेलों को क्या बता रहा था। इस घटना के द्वारा यीशु मसीह उन चेलों को क्या समझाना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, ये बातें मैं संक्षिप्त में आप लोगों के सामने रखूंगा ना। मेरे साथ पढ़िए पहला पद, पहला 27, 37, 38 और 40 पद हम लोग जरा पढ़े। आप लोग अपने अपने बाइबल में ध्यान दीजिए। मैं पहला पॉइंट अपना जो मैंने इस अंश से सीखा है, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। 37, 38। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी, पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? और 40वां पद देखिए, और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? 40 पद को एक बार गौर कीजिए, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? ना, जरा सोचिए मेरे साथ। यीशु मसीह सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है। यीशु मसीह परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है। कुछ भी ऐसी बातें नहीं है जो उसके समझ से बाहर हो। He knows everything। क्या यीशु मसीह को ये पता नहीं था कि जब वे लोग नाव से बैठ करके जब समुद्र के या फिर उस झील के बीच में पहुंचेंगे, तब एक बड़ी आंधी आएगी और लहरें इस प्रकार बड़ी बड़ी उठेगी और नाव भरने लगेगा, लोग डर जाएंगे? क्या यीशु मसीह को ये पता नहीं था? यीशु मसीह को पता था ये बात, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उनके साथ नाव में बैठ करके गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उन्हें कुछ बातों को सिखाना चाहता। क्या सिखाना चाहता था यीशु मसीह उनको? और ऐसे परिस्थितियों को लेकर आकर यीशु मसीह उनको क्या सिखाना चाहता था? शायद उस समय में गलील का झील का वो तूफान उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था।
उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी, उनके जीवन के ऊपर बात आ चुकी थी, और ऐसे परिस्थिति में ला करके जहां पर वे कुछ नहीं कर सकते थे, केवल विश्वास कर सकते थे, यीशु मसीह उन लोगों को कुछ सिखा रहा है। आज के परिस्थिति को देखिए, कोविड-19 का सिचुएशन देखिए, कोई भी घर से बाहर निकल नहीं सकता। अगर बाहर निकलेगा भी तो मुंह पे पट्टी बांध करके निकलना है, सैनिटाइज करना है, हाथ धोना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारा झमेला। और अगर आप इसके चपेट में आ गए तो फिर आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, आपको 14 दिन के लिए, 40 दिन के लिए आपको अलग कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारी समस्या है ना। ऐसे परिस्थिति को ला करके, ऐसे एक प्रतिकूल परिस्थिति को ला करके यीशु मसीह आपको और मुझे भी शायद कुछ सिखाना चाहता है। वहां पर उसने कुछ सिखाया, और आज इस अंश के द्वारा आपको और मुझे कुछ सिखाना चाहता है। क्या सिखाना चाहता है? नंबर 1 बात देखिए, 33 और 38 पद में लिखा है कि तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी ना। उसमें 12 चेले हैं, नाव में 12 चेले हैं, और 12 चेलों के साथ साथ यीशु मसीह भी। और यीशु मसीह होते हुए भी वो लहरें उस नाव के ऊपर टकराई। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब जो मुझे समझ में आया वो ये है कि परेशानी किसी को भी आ सकती, प्रॉब्लम एंड untoward circumstances is inevitable for everyone. परेशानी किसी के भी जीवन में आ सकती है, अब वो चाहे यीशु मसीह हो या आप या मैं हूं। चेलों के जीवन में परेशानियां आई, आपके जीवन में परेशानियां हैं, मेरे जीवन में परेशानियां हैं। परेशानियां हम सब लोगों के हैं। 40वें पद को गौर कीजिए। 40वें पद में क्या लिखा है? लिखा है कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? जब परेशानियां, जब चैलेंजेस, जब कठिन परिस्थितियां हमारे सामने आती है, तो हम उन कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं? 2 प्रकार से कर सकते हैं उस कठिन परिस्थितियों का सामना। एक, या तो डर के साथ, दूसरा विश्वास के साथ। देखिए 40वें पद को लिखा है कि तुम डरते क्यों हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं? तुम्हें विश्वास नहीं ना। कोई भी परेशानी, कोई भी परिस्थिति, कोई भी चैलेंजेस जब हमारे सामने आएगी, तो हम उन परेशानियों का 2 प्रकार से सामना करते हैं, या तो डर के या विश्वास के साथ। डर और विश्वास, ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू है। एक सिक्के का 2 पहलू है, 2 भाग है ये। इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। डर जब आपके जीवन के ऊपर हावी हो जाएगी, आपका विश्वास कमजोर पड़ जाएगा। दूसरे शब्दों में, जब विश्वास आपका बहुत स्ट्रांग होगा, आपको डर किसी का नहीं लगेगा। तो उन कठिन परिस्थितियों का सामना आप कैसे करते हो? डर के साथ या विश्वास के साथ? ना सी नीति वचन 1 अध्याय उसका 7वें पद में लिखा है, परमेश्वर का भय मान। परमेश्वर का भय मान, क्योंकि बुद्धि का आरंभ यहीं से है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हमारा मुख्य लक्ष्य परमेश्वर का भय मानना है। हमारा मुख्य लक्ष्य परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। जब हम हमारा मुख्य लक्ष्य को छोड़ देते हैं, तब हमें दुनिया की ये सारी चिंताएं हमारे मनों को भटकाना शुरू कर देती है। दुनिया की चिंताएं, जैसे पैसों का चिंता, जैसे पारिवारिक चिंताएं, जैसे भविष्य का चिंता, कल क्या होगा, कल कैसे रहेंगे, ये सारी चिंताएं हमारे ऊपर हावी हो जाती है। और जब ये चिंताएं हमारे ऊपर हावी हो जाती है, जब ये डर हमारे ऊपर हावी हो जाती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। इसके बजाय हमें क्या करना है? हमें हमारा विश्वास को और मजबूत करते जाना है, हमारे विश्वास को और स्ट्रॉन्ग करते जाना है। हमें जितना दबाव, हमें डर, जितना ज्यादा हमें डर लगेगा, उतना ज्यादा हमें विश्वास करते जाना है, क्योंकि जहां विश्वास है वहां डर नहीं होगा, जहां डर है वहां विश्वास की कमी होगी। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, तब ये दुनिया का प्रेशर, दुनिया का दबाव हमें दबा देता है।
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33 पद क्या लिखा है कि सीक ye first the kingdom of God, पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। क्या वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी? अब आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर का पदों को पढ़ना पड़ेगा। ऊपर के पद में मत्ती समझाता है कि दुनिया के 3 प्रकार के चिंताएं हैं। दुनिया के लोगों को 3 प्रकार की चिंताएं सताती है। पहला है रोटी, क्या खाएंगे। दूसरा है कपड़ा, क्या पहनेंगे। तीसरा है मकान, कहाँ रहेंगे। और यीशु मसीह अपने दृष्टांत के द्वारा, अपने कहानी के द्वारा उनको जवाब देता है और कहता है चिड़ियों पर ध्यान दो। चिड़िया कभी खेती बाड़ी नहीं करते, लेकिन फिर भी वे लोग भरपेट खाना खाते हैं। घास को देखो, सुबह उगता है, शाम को मुरझा जाता है, आग में झोंक दिया जाता है, लेकिन फिर भी उसके वो छोटे छोटे फूल कितने खूबसूरत लगते हैं। सुलेमान ने भी अपने वैभव में उतने कपड़े नहीं पहने जितने फूलों में, जितने घासों में फूल होते हैं। और फिर मकान का भी प्रभु यीशु मसीह ने जिक्र। तो ये 3 चीजें लोगों को चिंता, लोगों को मतलब लोगों को दबा देता है, लोगों को डरा देता है, लोगों को चिंतित कर देता है। और यीशु मसीह कहता है कि ये सब वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगी यदि आप और मैं परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करेंगे, यदि आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। फिर फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 पद में क्या है? फिलिपियों में पौलुस जेल खाने में बैठा हुआ है। जेल से इस पत्री को लिखते हुए फिलिपियों के विश्वासियों को आश्वासन देता है और कहता है कि किसी भी बात की चिंता नहीं करना। अरे अभी फिलिपियों के विश्वासियों को ये बातें पौलुस को कहना चाहिए था कि पौलुस भाई आप किसी भी बात की चिंता नहीं करो। उल्टा हो रहा है। पौलुस जेल से उन विश्वासियों को कहता है कि किसी भी बात की चिंता नहीं करना। उन लोगों को चिंता है कि अरे पौलुस तो जेल में है, अभी उनको खाना कौन खिलाता होगा, क्या खाता होगा, सोता होगा या नहीं होगा, ठंड में कैसे रहता होगा, ये सारी चिंताएं होती है। और पौलुस उनसे कहता है कि चिंता, किसी भी बात की चिंता नहीं करना। पहला पत्रस 5 अध्याय 7 पद, वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड्स, मेरा एक सबसे अच्छा पदों में से एक है, जहां लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। एक बार ऐसे हुआ कि एक बुजुर्ग महिला अपने सिर पर बहुत बड़ा एक गठरी ऐसा करके लेकर के जा रही थी, बहुत बड़ा, जो खुद उठा नहीं पा रही थी, ऐसा लेकर के जा रही थी। चलते रास्ते में उसी गांव का एक आदमी अपने बैलगाड़ी से खाली जा रहा था वापस गांव। तो उन्होंने कहा कि अरे माँ जी आप गांव जा रहे हो, चलो मैं ऐसे खाली जा रहा हूँ, बैठो मैं छोड़ देता हूँ। तो उस बुढ़िया ने कहा कि अरे ईश्वर आपका भला करे करके वो उस बैलगाड़ी पर बैठ गई और दोनों बतियाते, वो आदमी बैल को हाँकते हुए आगे चलता गया। थोड़ी देर के बाद जब पीछे पलट करके देखा तो बुढ़िया बैलगाड़ी में तो बैठी हुई है, लेकिन फिर भी वो गठरी उसके सिर पर ऐसे ही है। तो उस आदमी ने पूछा कि, उस आदमी ने कहा माँ जी इस गठरी को आप बैलगाड़ी पे रख दीजिए, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रख दीजिए बोला। तो माँ जी ने कहा, उस बुढ़िया ने कहा कि क्या बेटा, पहले आप मेरा वजन उठा रहे हो, फिर अगर मैं उसको भी अगर गाड़ी में रख दूंगी तो बैल को और ज्यादा कष्ट होने लगेगा। कई बार आपको और मेरा जीवन भी ऐसा ही है कि नहीं? हमने यीशु मसीह पर विश्वास तो कर लिया, अब यीशु मसीह कहता है कि अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, लेकिन फिर भी हम लोग हमारा बोझ को ऐसे ही लेकर के बैठे हैं गाड़ी में। यीशु मसीह को देने के बजाय हम ही लेकर के चल रहे हैं। पहला पत्रस 5 अध्याय 7 पद में लिखा है कि अपना सारा बोझ उस पर डाल, कि उसको तुम्हारी परेशानियां इनएविटेबल है, चुनौतियां आएगी, परेशानियां आएगी। आज कोविड-19 है, कल और दूसरा बीमारी आएगी, परसों कुछ और आपदा आएगी, कुछ और महामारियां आएगी। हमें रेडी रहना है, हमें सतर्क रहना है। परेशानियां आएगी ही आएगी। जब तक हम इस संसार में हैं, हमें परेशानियों का तो सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे करेंगे हम? डर के साथ या विश्वास के साथ? चुनाव आपके हाथ में है, चुनाव मेरे हाथ में है। क्या हम उन डरपोक जैसे देखिए 40 पद में लिखा है, तुम क्यों डरते हो? या फिर दूसरे शब्दों में यीशु मसीह को डांटता है, अरे हे डरपोक लोगों। हम कैसे चुनौतियों का सामना करते हैं? डर के साथ या विश्वास के साथ?
आइए हम विश्वास के साथ उन चुनौतियों का सामना करें ताकि हमारा विश्वास बढ़ते जा सके, दुनिया की चिंता है साइड हो, मतलब साइड होती जा सके। दूसरी बात की तरफ मैं आपका ध्यान को जल्दी से ले जाना चाहता हूँ। दूसरी बात जो मैंने इस अध्याय से या इस अंश में से सीखी, पहली बात यह है कि चुनौतियां तो आएगी, परेशानियां आएगी, लेकिन उसका हम सामना कैसे कर सकते हैं? उसका सामना हम या तो विश्वास के साथ या फिर डर के साथ कर सकते हैं। और मैं आपको चुनौती दूंगा कि आप विश्वास के साथ डर का सामना, क्योंकि जब आप विश्वास के साथ रहेंगे तो प्रभु आपके साथ खड़े रहेगा। क्योंकि याद रखना, यीशु मसीह का एक नाम इम्मानुएल है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 23 पद में लिखा है कि उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल का अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। अगर हम विश्वास के साथ परिस्थितियों का, कठिन परिस्थितियों का सामना करेंगे तो यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा, ये उसका प्रॉमिस है। दूसरी बात की तरफ मैं आपका ध्यान को ले जाना चाहता हूं। दूसरा बात जो मैंने यहां से सीखी है, 39वें पद को देखिए, 39वां पद 39। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। यीशु मसीह खड़ा हुआ, नींद से जागा और जाग करके आंधी को आंधी को ऑर्डर दे दिया, चुप हो जाओ। और आंधी थम गई, लहरें शांत हो गई। और ये देख करके सब लोग ना, जो बातें मुझे यहां से सीखने के लिए मिली वो ये है कि परिस्थिति चाहे कैसे भी क्यों ना हो, आंधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, गॉड इज इन कंट्रोल। परमेश्वर के नियंत्रण में है सब कुछ। परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, गॉड इज इन कंट्रोल। प्रभु ने कहा कि आंधी थम जा, आंधी थम गया। यहोशू का किताब पढ़िएगा, वहां पे लिखा है कि यहोशू ने प्रार्थना किया, सूरज रुक गया, टाइम रुक गया, टाइम थम गया। यशायाह नबी का किताब में लिखा है कि स्वर्गदूत, होस्ट ऑफ एंजल्स, स्वर्गदूत की सारी सेना परमेश्वर के सामने उसे पवित्र 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 कहते रहते हैं। दुनिया का हर एक प्राणी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। परमेश्वर ने जब आंधी को कहा थम जा, आंधी थम गई। जब परमेश्वर ने लहरों से कहा शांत हो जा, लहरें शांत। सब परमेश्वर का आदेश का पालन करते हैं। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि ये सिर्फ आप और मैं है, विश्वासी है, केवल इंसान है जो परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं करते। बाकी सब परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते। हवा, नदी, नाले, पहाड़, स्वर्ग के सारे स्वर्गदूतगण सब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। केवल आप और मैं, केवल मनुष्य जिसे परमेश्वर ने अपने सृष्टि का शिरोमणि बनाया, केवल मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं। मालूम है, पूरे बाइबल में मेरे अध्ययन के अनुसार एक ऐसा पाप है जो परमेश्वर को काफी चोट पहुंचाता है, परमेश्वर को काफी दुख देता है। मालूम है कौन सा पाप है वो पाप है अनाज्ञाकारिता। अनाज्ञाकारिता का पाप। परमेश्वर ने आदम से कहा कि ये सारी दुनिया तुम्हारी है। सारी दुनिया को बनाने के बाद लास्ट में परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम से कहा कि ये सब कुछ आपका है, ये सब कुछ आपका है, केवल एक काम करना, वो जो फल है, वो जो वृक्ष का फल मत खा। सिर्फ आज्ञा पालन का इच्छा जताया। ओनली वन कमांडमेंट, गॉड डिजायर्ड ओबीडियंस। परमेश्वर ने उससे ओबीडियंस का मांग किया और बाइबल बताती है कि आदम उसमें फेल हो गया। एक पाप ऐसा है जो परमेश्वर को काफी चोट पहुंचाता है और वो है अनाज्ञाकारिता का। आज आप जब आज्ञा नहीं मानते हो, परमेश्वर को चोट पहुंचता है। आज जब मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता हूं, मैं परमेश्वर को परमेश्वर को शोकित करता हूं, परमेश्वर को मैं चोट पहुंचाता हूं, परमेश्वर को मैं रुलाता हूं।
जब पूरी दुनिया परमेश्वर के नियंत्रण में है, हमारा सिर्फ एक ही काम है, एक विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर का सृष्टि होने के नाते सिर्फ एक जिम्मेदारी है, और वो है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। शमूएल का कहानी आपको याद होगा, जब शाऊल ने बिना परमेश्वर का इजाजत से बलिदान चढ़ा दिया था, तो शमूएल ने आकर के शाऊल से क्या कहा था? शमूएल ने शाऊल से कहा था कि परमेश्वर को बलिदानों से कोई दिलचस्पी नहीं, बलिदानों से कोई दिलचस्पी नहीं। परमेश्वर is more interested in obedience. Obedience is better than sacrifice. आज्ञा का पालन करना बलिदानों से ज्यादा उत्तम है। ये बातें शमूएल ने शाऊल से कहा। परमेश्वर एक ही बात चाहता है आज आपसे और मुझसे, और वो है आज्ञाकारिता। एक समय की बात है, एक आदमी को, ऐसा कहानी है बस, ये हकीकत नहीं है, लेकिन इसके द्वारा कुछ बातें अगर आप सीख सकते हो तो अच्छी बात है। एक आदमी को परमेश्वर उठा करके उसको पहाड़ के ऊपर ले करके गया। ऊंचा एक पहाड़ के ऊपर ले जाने के बाद में एक बड़ा चट्टान उसे दिखाया, बहुत बड़ा चट्टान उसे दिखाया, और परमेश्वर ने उससे कहा कि उसको पुश करो, उसको धक्का देना शुरू करो, उसको धक्का देते रहोगा। और वो आदमी परमेश्वर से बहुत प्यार करता था, इसीलिए परमेश्वर ने कहा धक्का देने के लिए, तो वो उसको धक्का देना शुरू करने लगा। और परमेश्वर ने कहा कि लेकिन कीप पुशिंग, उसको ठेलते रहिए, धक्का देते रहिए, मैं आता हूं करके परमेश्वर चला गया। और एंट्री हुआ शैतान का। शैतान ने आकर के उससे कहा कि हे भाई क्या कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि इस चट्टान को धक्का देने के लिए मैं चट्टान को धक्का दे रहा हूं। तो शैतान ने कहा कि कैसा विश्वासी है, सुबह से लेकर 12 घंटे हो गए, आप इस बड़े चट्टान को धक्का दिए जा रहे हो, लेकिन अभी तक 1 इंच भी आपने हिलाया नहीं। वो पीछे जाकर के देखा, सच में 1 इंच भी नहीं हिला। तो कैसा आज्ञा पालन है करके उसको पूरा निराश करके चला गया। जब परमेश्वर वापस लौट करके आया तो देखा वो आदमी चुपचाप निराश बैठा हुआ है, अपने सिर पे, अपने हाथों पे सिर को रख करके बैठा हुआ है। परमेश्वर ने पूछा बेटा क्या हुआ? और उसने कहा कि परमेश्वर देख, एक ही आज्ञा दी थी आपने मुझे और मैं उसको कर भी नहीं पाया। क्या? मैं सुबह से धक्का दे रहा हूं, लेकिन मैंने इस पत्थर को 1 इंच नहीं हिला पाया। और फिर परमेश्वर ने उससे मालूम है क्या कहा? उससे परमेश्वर ने कहा कि बेटा तुझे किसने कहा था कि इस पत्थर को तुझे हिलाना है? मैंने तो सिर्फ तुझे धक्का देने के लिए। कई बार शैतान आकर के हमें भी ऐसे है निराश। परमेश्वर ने जो आज्ञाएं हमें दी है, जब हम उसका पालन करते जाते हैं, तो शैतान आकर के हमें एक नेगेटिव पिक्चर देना शुरू कर देता है। गॉड रिक्वायर्स ओनली वन थिंग फ्रॉम अस। परमेश्वर हमसे सिर्फ एक ही बात चाहता है, और वो है आज्ञा पालन। परमेश्वर का नियंत्रण में है ये सब कुछ। परमेश्वर ने आंधी से कहा थम जा, थम गया। परमेश्वर ने नदी से कहा शांत हो जा, शांत हो गया। इसके बदले में आपको और मुझे क्या करना है? हमें उस प्रकृति के समान, उस नेचर के समान हमें आज्ञा पालन करना है। आइए हम परमेश्वर का और ज्यादा आज्ञा पालन करें, परमेश्वर के और नजदीक आ सके। एक पाप है जो परमेश्वर को काफी दुखित करता है, और वो है अनाज्ञाकारिता। हम वो पाप करके परमेश्वर को दुखित ना करें। आइए हम ओबीडियंस को सामने प्रोजेक्ट करते जाए, हम लोग ऐसे ही करें ना। एक और बात को मैं बता करके मैं अपने संदेश को विराम देना चाहता हूँ। एक और विषय को आपके सामने लाना चाहता हूँ ना। 38वें पद को देखिए, 38वें पद 38। पर वो आप पिछले भाग में जाकर गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं ना? अभी तक मैंने आपको 2 बातें बताई इस घटना से, तो मुझे सीखने के लिए मिला। नंबर 1, पहला मैंने बातें आपको बताया कि परेशानी इनएविटेबल है। हर एक,
चाहे परमेश्वर का उपस्थिति हो या ना हो हमारे जीवन में, चाहे यीशु मसीह हो या ना हो, परेशानियां हमारे जीवन में आएगी ही। अब सिर्फ रेस्पॉन्स कैसे करना है, हम उन परेशानियों का सामना कैसे करते हैं, उसका हमें निर्णय लेना है। हम डर के साथ करते हैं या विश्वास के साथ। अगर आप यीशु मसीह के संतान हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप विश्वास के साथ उस चुनौती का सामना करेंगे। दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि परिस्थिति चाहे कैसे भी क्यों ना हो, लहरें चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दीवार चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो यहोशू के टाइम का, और फिर गोलियत चाहे कितना भी बड़ा और कितना भी विशालकाय क्यों ना हो, गॉड इज इन कंट्रोल। परमेश्वर नियंत्रण में है। परमेश्वर कहता है आंधी थम जा तो थम जाती है। परमेश्वर कहता है तुरही ही बजाओ, और जब यहोशू ने तुरही ही बजाया वो दीवार ढह करके गिर गई। जब दाऊद ने एक पत्थर से जब घुमा घुमा करके मारा, सिर्फ एक पत्थर का आवश्यकता हुआ उस बड़े राक्षस नुमा जाइंट को धाराशायी करने के लिए। गॉड इज इन कंट्रोल। आपका जीवन कैसे भी क्यों ना हो, कितना भी परेशानी आपके जीवन में क्यों ना हो, गॉड इज इन कंट्रोल। प्रभु उस परिस्थिति को अपने नियंत्रण में रखता है। आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? आज्ञाकारी। जैसे जब प्रभु ने उस आंधी से कहा थम जा, वो थम गया। लहरों से कहा शांत हो जा, शांत हो गया। वैसे ही जब प्रभु आपसे कहता है शांत हो जाओ तो आपको शांत हो। जब प्रभु आपसे कहता है कि विश्वास कर तो आपको विश्वास कर। और कोई दूसरा नहीं। तीसरी बात की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, और वो है 38वें पद में हम लोगों ने पढ़ा, लिखा है कि क्या तुझे, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने वो आंधियां क्यों थमाई? देखो ये जो सवाल है वो यीशु मसीह के चेले पूछ रहे हैं यीशु मसीह से, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं? नाव में पानी गिरते जा रहा है, और ये जो गलील का झील है इसमें अक्सर ऐसा तूफान आते रहता है, पानी भर रहा है, थोड़ी देर में ये नाव डूब जाएगी और हमारे जितना भी सामान है सब बर्बाद हो जाएगा। तुझे क्या हमारा कोई चिंता नहीं है? प्रभु यीशु मसीह ने वो आंधी क्यों थमाया? प्रभु यीशु मसीह ने वो लहरें क्यों शांत की? क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि यीशु मसीह उनका चिंता करता है? क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि यीशु मसीह उनका चिंता करता है? इसीलिए उसने उस आंधी को थमाया, इसीलिए उस लहरों को यीशु मसीह ने शांत किया। आज ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, मैं अपने आप से पूछता हूं, क्या यीशु मसीह को हमारा चिंता है? Does he care? क्या वो हमारी चिंता करता है? दो तीन बातों को मैं आपके सामने ला करके रखना चाहता हूं। He does care. वो हमारी चिंता करता है, हमारी चिंता करता है, इसीलिए वो हमारे बेसिक नीड्स को पूरा करता है। He gave us our basic needs. Now see, मैं एक किताब पढ़ रहा था, मैं ऐसा एक विचार मुझे मिला, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। God demonstrate His care by giving what we have asked for and also what we haven't asked for. प्रभु हमारा चिंता करता है, इसीलिए जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है, और कई बार उन चीजों को भी देता है जिनको हमने कभी मांगा नहीं। उदाहरण के लिए, आपने कभी भी ऑक्सीजन के लिए प्रभु से प्रार्थना किया है, प्रभु मुझे ऑक्सीजन देते रहना कल भी? आपने अभी तक मुझे ऑक्सीजन दिया है, कल भी मुझे ऑक्सीजन देना, कभी कहा है आपने? कभी आपने प्रार्थना किया है कि प्रभु मेरा जो किडनी का फंक्शनिंग है वो अभी तक अच्छा चल रहा है, वो चलते रहने देना जब तक आप स्वस्थ हो? हम लोग बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने मांगी ही नहीं, लेकिन प्रभु हमें दे देता है। ये उसका केयर नहीं है तो क्या है? प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय में लिखा है कि वो विश्वासियों के ऊपर और अविश्वासियों के ऊपर, सबके ऊपर बराबर रूप से बारिश भेजते।
कितना अमेजिंग गॉड है, वो हमारा चिंता करता है कि नहीं। परमेश्वर ने उनका चिंता, यीशु मसीह ने उनका चिंता करके आंधी थमा दी। यीशु मसीह आज हमारा चिंता करता है और हमारे बेसिक नीड्स को पूरा करता है। हमें खाने के लिए खाना देता है। अरे क्या बोलते हैं उसे, मार भात ही सही, मार भात बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, कंजी, या फिर दूसरे शब्दों में चावल पानी, है ना। पानी को चावल बनाने के बाद में उसका पानी उलटते नहीं, ऐसे खा जाते हैं, वो वाला सूखा चावल ऐसे, है ना, सूखा चावल, चावल नमक ही से। लेकिन प्रभु ने हमें खाने के लिए भोजन दिया। एक साधारण कपड़ा ही सही, कोई पार्क एवेन्यू का या पीटर इंग्लैंड का कोई महंगा नहीं, लेकिन हमारे शरीर को ढकने के लिए कपड़ा। और शायद बहुत बड़ा मकान तो नहीं, लेकिन एक छोटा छत प्रभु ने हमें दी। अगर प्रभु हमारी चिंता नहीं करता है तो ये सब क्यों कर। दूसरी बात, यूहन्ना 3:16 पद, यूहन्ना 3:16 पद में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर यीशु मसीह, अगर परमेश्वर हमारी चिंता नहीं करता तो वो यीशु मसीह को इस दुनिया में हमारे लिए क्यों भेजता? ये उसका चिंता का प्रमाण नहीं है? Is it not a demonstration of his caring nature that he has sent his only begotten son? आप अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो क्या दोगे? वो चीज जो आपके पास दो है। अगर आपके पास 2 कलम है, आप एक मुझे दे सकते। अगर आपके पास 2 किताबें हैं, आप एक किताब मुझे दे सकते। अगर आपके पास कोई भी चीज 2 है तो आप एक मुझे दे सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर सिर्फ एक ही चीज है, आप सोचेंगे 2 बार कि अगर उसको मैं दोबारा खरीद सकता हूं या नहीं खरीद सकता। लेकिन यीशु मसीह के बारे में देखिए, लिखा है उसने अपना इकलौता पुत्र, हाउ अमेजिंग, कितना अद्भुत है। देखिए, ये उसका केयरिंग स्वभाव नहीं है तो क्या है फिर, कि उसने अपना इकलौते पुत्र को हमारे लिए संसार में दे दिया। क्योंकि वो जानता है कि जिस जीवन को आप और मैं जी रहे हैं, उस जीवन को जीते हुए हम परमेश्वर के पास कभी नहीं जा सकते। एक और पद की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, यूहन्ना 14:6 पद। मैं जानता हूं सबको पता है, यहां लिखा है कि ईश्वर ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। दूसरा एक और पद है प्रेरितों के काम, उसका 4:12 पद, जहां लिखा है कि आसमान के नीचे और पृथ्वी के ऊपर ऐसा और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल सके। तीसरा पॉइंट, कि अगर परमेश्वर हमारे चिंता नहीं करता तो हमारे लिए उद्धार का मार्ग तैयार क्यों कर? He cares for us, that is why he has prepared a way. इसीलिए उसने हमारे लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया। परमेश्वर जानता है कि ये पापी जीवन को लेकर के हम कभी भी परमेश्वर के पास मेल मिलाप नहीं कर सकते, कभी भी परमेश्वर के साथ हम पीस ट्रीटी में नहीं आ सकते। पाप ऐसा एक चीज है, सिर्फ एक पाप ही ऐसा चीज है जो मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देती है, बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ पाप परमेश्वर से, मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देती है। और इस पाप का जो कुछ भी हम हमारे हिसाब से प्रयास करें मिटाने का, हमसे नहीं हो सकता। यशायाह नबी का किताब में यशायाह नबी कहता है कि हमारे धर्म के काम, हमारा राइचियस वर्क, हमारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने मेले चिथरे कपड़े के समान करते हैं। तो हम चाहे कितना भी धर्म के काम कर ले, कितना भी बलिदान चढ़ा ले, कितना भी मोमबत्ती जला दे, कितना भी नारियल फोड़ दे, कितना भी पाठा बलिदान कर दे, कितना भी मुर्गियों को बलिदान कर दे, हम अपने से नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि वो आपके और मेरे पाप को हमेशा के लिए हमारे ऊपर से हटाए। ये उसका केयरिंग स्वभाव नहीं है तो क्या है? आप अपने बच्चे को ये जानते हुए कि रास्ते में आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा है, उसमें वो गिर सकती है या गिर सकता है, आप उसे जाने देंगे?
नहीं, आप दौड़ करके जाकर के उससे बचा दो। जब परमेश्वर ने देखा कि हमारे कदम नरक की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, परमेश्वर चुपचाप नहीं बैठा, उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा और भेज करके हमारे लिए उद्धार का मौका। डजंट ही केयर? क्या वो हमारा चिंता नहीं करता है? यस, वो हमारा चिंता करता है। चेलों ने पूछा कि क्या तुझे हमारा चिंता नहीं है? यीशु मसीह ने कहा, हाँ मुझे चिंता है तुम्हारी, इसीलिए आंधी थमा दी, लहरों को शांत कर दिया। आज आप और मैं अगर यही सवाल यीशु मसीह से पूछे, परमेश्वर से पूछे कि क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है, परमेश्वर कहेगा कि हाँ मुझे चिंता है, इसीलिए मैं तुम्हें खाने के लिए खाना देता हूँ, मौसम को बदलता रहता हूँ, 24 घंटे को कंटिन्यू करते रहता हूँ, हर सुबह सूरज उगाता हूँ, शाम को सूरज को डूबने देता हूँ, हर सुबह चिड़ियों का चींची का आवाज आपके कानों में डालता हूँ, पहनने के लिए कपड़ा देता हूँ, रहने के लिए जगह देता हूँ, माता पिता को दिया है, भाई बहनों को दिया है, ये मेरा केयर है आपके लिए, मैं ख्याल रखता हूँ इसे। और दूसरा, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, इसीलिए मैंने अपने इकलौते पुत्र को, जो मेरा कलेजे का टुकड़ा है, आपके लिए भेज दिया। और तीसरा, मैंने आपके लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया है। पृथ्वी के ऊपर, आसमान के नीचे ऐसा और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल सके। फ्रेंड्स, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करें कि प्रभु हमारी चिंता करता है, He cares for us, वो हमारी चिंता करता है। तो ये कुछ बातें थी जो प्रभु ने इन दिनों में मुझसे बातें की, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन बातों के द्वारा हम सब उत्साहित हुए हैं। परेशानियां हमारे जीवन में आएंगी, यीशु मसीह हमारे जीवन में है, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि परेशानियां नहीं आएंगी। Jesus in the boat never meant that there will not be storms. यीशु मसीह नाव में है, इसका मतलब नहीं है कि आंधियां नहीं है। आंधियां आएगी, आने दो, सागर में तूफान उठने दो, हमें डरना नहीं, हमें झुकना नहीं, नाम मसीह का लेकर हमें बढ़ते चले जाना। और दूसरा, प्रभु आज भी परिस्थितियों का नियंत्रण, He controls. You and I need to be obedient. आपको और मुझे आज्ञाकारी है। And yes, हाँ, यीशु मसीह हमारा केयर, यीशु मसीह हमारा चिंता करता है। आपको और मुझे चिंता करने का दरकार नहीं है, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है। मेरा 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे, एक 4-5 साल का है और एक 1.5 साल का है। लंच क्या करना है, ब्रेकफास्ट क्या करना है, डिनर क्या करना है, उनको कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। उनको सिर्फ ऑर्डर करना है, मम्मा मुझे भूख लगा है, और मम्मा को खाना ला करके दे। क्योंकि बच्चे जानते हैं कि मेरी मम्मी मुझे समय पर खाना। आप परमेश्वर के संतान हो, क्या ऐसा ही विश्वास आपका परमेश्वर के ऊपर है कि आप परमेश्वर से कहेंगे कि हे प्रभु देख मेरा ऐसा अवस्था है, और प्रभु आपकी अवस्था में आपके साथ रहेगा? सही बात है कि प्रभु तुरंत आपका प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा, राइट, ऐसा भी बोलेगा, लेकिन क्या आप प्रभु पर विश्वास करते हैं? आइए हम प्रभु की महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाए। और इस कोविड-19 के सिचुएशन में भी, जब पूरा दुनिया लॉकडाउन है, परमेश्वर ने इस टेक्नोलॉजी को हमारे सामने रख छोड़ा कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी के द्वारा एक दूसरे के आमने सामने आकर के परमेश्वर की महिमा कर सके। इसीलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। परिस्थितियां गंभीर होते जा रही है, आइए हम लोग अपने आप को घर में रखें, सुरक्षित रखें, अपने प्रियजनों को, अपने परिवारों को सुरक्षित रखें। और इसी संदेश के साथ मैं अपने संदेश को विराम देना चाहता हूं। एक बार फिर से कानपुर के कलीसिया को, हर एक विश्वासी भाई बहनों को, और आशीष भाई को, और विशेष करके वर्गीस अंकल को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं इस मौके के लिए। और प्रभु हम सब लोगों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु भाई के दिए हुए वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करे, और मैं आशा करता हूं जरूर प्रभु के ये वचन ने आपको एनकरेज किया होगा, प्रोत्साहित किया होगा। हम लोग जल्दी से गीत को सुनेंगे, और गीत सुनने के बाद कुछ अनाउंसमेंट्स हैं वो आपको बताई जाएंगी।
और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करके ये सभा को समाप्त करेंगे। सभा समाप्त होने के पश्चात आप एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं। हम लोग मसीह की महिमा के लिए गीत गाएंगे। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहान का दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। जो लाए ईमान यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए ईमान यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। यीशु ही राह है, यीशु ही हक है, और वो है जिंदगी अबदी। यीशु ही राह है, यीशु ही हक है, और वो है जिंदगी अबदी। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। थैंक यू। धन्यवाद। इन विषयों को अपने प्रार्थनाओं में आप लोग स्मरण रखें। रोज हम आप लोग को बताते हैं ताकि आप लोग भूल ना जाए। चिल्ड्रन क्लब के संबंध में जो हम लोग प्रति गुरुवार को करते हैं चिल्ड्रन क्लब, उसको आप लोग अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। और बच्चों से संबंधित यह कार्यक्रम है, क्योंकि बच्चे लोग भी घर में हैं, बड़ों लोग के लिए सभी लोग जूम में कार्यक्रम कर रहे हैं, और बच्चों लोग के लिए ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं है। उस बातों को प्रभु ने हम लोग के हृदयों में बोझ दिया, और उस बोझ को लेते हुए हर गुरुवार बच्चों के लिए 4:20 से 5:30 बजे तक प्रोग्राम होता है, और रविवार को 4:50 से 6 बजे तक प्रोग्राम होता है। दोपहर में बाइबल अध्ययन 12 बजे से लेकर और 12:30 बजे तक चलता है, और शाम को बाइबल अध्ययन 5:30 से 6:30 बजे तक चलता है। इन सभी विषयों को अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में आप लोग स्मरण रखें। और आज इस प्रकार से सभा में एकत्रित होने के लिए प्रभु ने आप सभी को सहायता मदद किया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ धन्यवाद देता हूँ सभी प्रिय लोग के लिए जिनको प्रभु ने गीत गाने के लिए अवसर दिया। उन सभी प्रिय लोगों को प्रभु आशीष दे, जेरूशा को, खुशी को, योगिता परिवार को, अमिता परिवार को, और साथ ही साथ हमारे प्रिय भाई जेम्स को प्रभु ने सहायता किया प्रभु के वचन को हमारे सम्मुख लेकर आने के लिए। प्रभु उनको भी बहुतायत से आशीष दे। ये प्रतिदिन की सभा को अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। 6:30 बजे से लेकर 6:50 तक हम लोग प्रार्थना करते हैं। उसके बाद कुछ गीतों को गाने के पश्चात हम लोग प्रभु के दासों से वचन को सुनते हैं। इस सभाओं को और ये सारे परिश्रम को अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में आप लोग स्मरण रखें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करने के बाद आप एक दूसरे को ग्रीट कर सकते हैं, एक दूसरे को धन्यवाद दे सकते हैं। हम लोग आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के ये सुंदर दिन के लिए, आज के समय के लिए। धन्यवादित है प्रभु जब आप हमारे साथ है प्रभु, जब हमारे साथ हमारा
सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जीवन से भी बढ़कर प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमें अपने जीवन में किसी प्रकार निराश होने की, हताश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपने स्वयं ही कहा, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु धन्यवादित है आज की ये सभा के लिए, जितने प्रिय लोग इस प्रकार से एकत्रित हो पाए उन सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, सभी के जीवनों में प्रभु आपका अद्भुत काम हो, उनके परिवार के लोगों के बीच में अद्भुत काम हो। यदि अभी भी ऐसा कोई है जिसने आपको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, प्रभु इन दिनों लगातार आपके वचन का प्रकाशन, आपका वचन उनके जीवनों में जा रहा है, प्रभु आपका आत्मा उनके हृदय में काम करे, ऐसी हमारी विनती और प्रार्थना है। प्रभु जी आज शाम को इस प्रकार से सब लोग ये वचन को सुन सके, ये संगति में आ सके, प्रभु सभी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने प्रार्थना के विनती हमारे सम्मुख आए थे प्रभु, निवेदन आए थे, उन सबको एक बार फिर से हम आपके चरणों में रखते हुए धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप लोग के पास समय है, एक दूसरे को प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं। भाई जेम्स को अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, अपने माइक को अनम्यूट करके एक दूसरे को आप लोग प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं, ग्रीट कर सकते हैं। भैया बहुत अच्छा मैसेज था, थैंक यू। जय मसीह की। परिवार किधर है? अभी गए भैया। जॉनी देखो, जॉनी इधर आ तक गए। जय मसीह की बोल, बाय बोल, बाय बाय बोल, जय मसीह बोल, जय मसीह बोल, जय मसीह। हाँ कलीसिया को एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मौका देने के लिए। आशीष दे प्रभु आप लोगों को, इस कलीसिया को बहुत के साथ आशीष दे। नरेश भाई जल्दी। हाँ जय मसीह, जय मसीह सबको जय मसीह की। प्रिय लोग पहली आज सभा में जुड़े थे सभी लोग को प्रभु सभी लोग को जय मसीह, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह। अरे लीना दीदी आ गई, बोलो लीना दीदी को जय मसीह की। संजो पापा तो है
कौन आ गई? छन्ना दीदी, छन्ना दीदी। जय मसीह की। रुचि कैसी हो? जय मसीह की। रुचि, रुचि कैसी हो? बढ़िया। कैसी भैया? जय मसीह की भैया। बढ़िया। हाँ मनीष भैया। अरे बिल्कुल भैया। जय मसीह की। खुशी दीदी आ गई। खुशी दीदी वो को दबू लड्डू। मोहल चला। फोन खींच रहा है। देखो तो सभी लोग को जय मसीह की एक बार फिर से मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज के प्रभु के वचन को सुन सके। प्रभु की इच्छा है, प्रभु के आगमन में देरी है, तो फिर कल शाम को इसी प्रकार से हम लोग एकत्रित होंगे और प्रभु के वचन को सुनेंगे। आप में से कोई भी गीत गाना चाहता है, प्रार्थना का विषय है, आप मेरे को व्हाट्सएप करें, मैं आपको उसके लिए मौका है। आप लोग कभी मत सोचिएगा आपका नाम नहीं ले पाते हैं या आपको मौका ही, ऐसा मत सोचिएगा। यदि आप में से कोई भी तैयार रहता है मेरे प्रभु की इच्छा है तो हम आप लोग को मौका देंगे। और मैं चाहता हूं मेरे से ज्यादा आप लोग मौके लें, गीतों को गाएं, प्रार्थना लीड करें, पूरा ये कार्यक्रम को आप लोग लीड करें। तो कभी कभी मैं स्वतंत्र होकर दूसरी मीटिंग में बैठ सकता हूं, आप लोग इन जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। प्रभु आप सभी लोग को आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह आप सभी के साथ बना रहे। गुड नाइट, जय मसीह की। जय मसीह की। नाइट।